हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 55 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी हम वायर लेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या देखे थे कि वायर लेते थे, उसके अंदर करंट दौड़ाते थे और उसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक देते थे। तो वायर के ऊपर फोर्स लगती थी, तो उसके ऊपर हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि उस वायर पर कितनी फोर्स लगेगी, आई बी एल साइन थीटा, जहां पर एल वायर की लेंथ होती है और बी मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वायर प्रेजेंट है, और आई वो करंट जो करंट फ्लो हो रहा उस वायर में, और फोर्स जो उस वायर पर लग रही मैग्नेटिक फील्ड में जाने की वजह से। तो उसी के ऊपर अभी तक हमने उसके कॉन्सेप्ट को डिराइव किया, उसका फॉर्मूला डिराइव किया और बेसिक क्वेश्चन सीरीज भी उस पर लाई। आज थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन सीरीज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पर। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में। सुनो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई कैसे हम जो है सवालों को लगाते हैं। तो पहला सवाल हम यहाँ लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं एक वायर हमको दिया गया है और सेमी सर्कुलर वायर के फॉर्म में हमको वो वायर दिया गया है। ठीक है, तो वायर हमको कुछ इस तरीके से दिया गया, टुम 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 ऐसे। ठीक है, हमको वायर दिया गया है कुछ इस फॉर्म में, और ये है वायर का, मान लेते हैं रेडियस, ऐसे। ठीक है, ये रहा, ये दे दिया हमको या वायर का रेडियस, और वायर का रेडियस कितना है, आर है, और ये हमारा वायर का सेंटर है। ठीक है, तो ये हमारे वायर का रेडियस है जो कि कैपिटल आर है, और ये हमारे वायर का वो जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में हमने वायर को बनाया है, तो इस सेमी सर्कल का ये सेंटर और ये रेडियस है। ठीक है, फिर हमने कहा एक काम करते हैं, हम इस वायर में करंट आई फ्लो कराते हैं। तो हमने जो है यहां ऐसे इस तरीके से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दिया। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, अगर इस वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाकर के फेंक दे तो वहां पर क्या होगा। अगर हम इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक देंगे तो वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। तो यही करने के लिए हमने जो है वायर को हम यहां पर लाए कुछ इस तरीके से, ये हमने जो है अपने वायर को इधर ला लिया। ठीक है, और वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया। ठीक है, वायर को हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक दिया, और क्रॉस का साइन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ऊपर गोला वाला बनाते हैं मत बनाओ, ठीक है, ऐसे ही देख लो। ठीक है, तो हमने कहा भाई कि ये जो वायर है इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक दिया, बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमसे कहा कि भाई बताओ टोटल फोर्स कितनी लगेगी इस सेमी सर्कुलर वायर पे, टोटल फोर्स ऑन दिस सेमी सर्कुलर वायर। तो कैसे निकालेंगे, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है भाई कि आई बी एल साइन थीटा, कि कितनी फोर्स लगेगी इस वायर पर, आई बी एल साइन थीटा। ये यही तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, यही होता है। तो यहां कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, तो आई लिख लिया। कितनी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो बी लिख लिया। अब यहां एल कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, एल कौन सा लेते हैं, ये वायर का टोटल लेंथ यहां लेंगे, नहीं, यहां पर हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेंगे। यानी कि जो हमने सेमी सर्कुलर वायर, कोई भी वायर लिया है, तो वहां पर जो वायर का इनिशियल पॉइंट है और जो वायर का फाइनल पॉइंट है, उन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है वो हम लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर की। भाई सेमी सर्कुलर वायर जो हमने लिया है, इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कितनी दूरी है, इस पर और यहां पर। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ। और एल की जगह हम वही लेंथ लेते हैं, वायर की लेंथ नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे किया, ये हो गया। यानी अगर सेंटर से यहां आर है तो सेंटर से यहां भी आर ही होगा, यानी आर हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होगी, आर प्लस आर, 2r। तो यहां क्या हो गया, टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट ले दिया, ठीक। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो जाएगा, 2r। तो आई बी एल की जगह हम रखेंगे 2r,
और भाई साइन थीटा, या मतलब थीटा यहाँ क्या है, बी और एल के बीच का एंगल, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम एल तो वायर इसी यही वाले लेंथ का एंगल हम देखते हैं, हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, वो भी ले सकते हैं लेकिन शॉर्टकट के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं। बाकी अब यहाँ एल है तो हम जो वायर का लेंथ है, ठीक है, या फिर इसको भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेंथ कैसे जा रहा है, ऐसे जो हमारी लेंथ है वायर की वो कैसे जा रही है, हमारी जो वायर की लेंथ है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। यानी वायर की लेंथ कैसी है, वायर की लेंथ हमारी इस तरीके से जा रही है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ। तो सीधे से दिख रहा है कि भाई लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। लेंथ कैसी जा रही है, लेंथ हमारी ऐसी, ये वाली लेंथ। अब सर ये क्यों नहीं ले रहे, तो हम वायर की लेंथ से एंगल ही लेते हैं। ये तो मैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ हमने भले लिया है लेकिन हम इस लेंथ को भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारा परफेक्ट पड़ता है। तो इससे भी देखो भाई डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो 90 डिग्री है। यानी कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। या फिर ये लेंथ ले लो, ये लेंथ ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, ठीक। तो यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम साइन 90, ठीक है। लेने के तो हम ये भी लेंथ ले सकते थे लेकिन ये हमें थोड़ा यहां पर नहीं ले सकते, खैर सेमी सर्कुलर वायर में यहाँ पे पाई आर हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे, हम यही लेंथ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक। इसको मत लेना यहाँ पर, ये वाली लेंथ नहीं, ठीक है। और रही बात बी और एल के बीच का एंगल, तो 90 दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगी वो कितनी आएगी, वो हमारी आएगी आई बी इंटू 2r। इतनी फोर्स वायर पर लगेगी। हटाओ भाई, नोट करें इसे, 1 2 3 4 हो गया भाई, 1 2 3 4 कर लिए नोट, मिटाया जाए, एक नया सवाल देखा जाए, ठीक है, हो गया। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि आखिर हम नई नई चीजों को कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये मानकर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कोई एक नया सवाल लगाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक क्लोज लूप दिया है स्क्वायर के फॉर्म में। क्लोज लूप का मतलब चारों तरफ से क्लोज ज्योमेट्री हमको दी गई है। मान लेते हैं हमने जो है ये यहां पर हम आए और ये हमने जो है ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हमने भैया एक स्क्वायर ले लिया जो कि क्लोज लूप की तरह है, मतलब चारों तरफ से पैक है ये स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है करंट फ्लो करा दिया ऐसे, हमने इस वायर के अंदर, ये वायर कैसा है, स्क्वायर के फॉर्म में है और स्क्वायर देखो भाई एक तरीके से क्लोज लूप की तरह है। कैसा है, क्लोज लूप की तरह। तो करंट ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ करंट जो है ये इस तरीके से यहां से निकल जाएगा। तो हमने कहा भाई जो स्क्वायर हमने लिया है क्लोज लूप के फॉर्म में, उसके अंदर हमने करंट फ्लो कराया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी ऐसे चलती तो करंट भी ऐसे ही जा रहा। फिर हमने कहा इस क्लोज लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक देंगे। तो हम यहां पर एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, हम एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं और उस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के हम इस स्क्वायर को फेंक देते हैं। ये जो हमारा क्लोज लूप के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक दिया, ठीक है। अच्छा पिछले केस में वो हमने फोर्स नहीं देखा ना, फोर्स का डायरेक्शन वो तो देखना जरूरी था। ये वाला जो भी लगाया था हमने सवाल, ये ऐसे था, ये करंट ऐसे जा रही थी, ये लेंथ आर थी ना, और फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, फोर्स की वैल्यू आई थी आई बी टू आर, साइन 91 हो गया था ना यार। फोर्स का वो डायरेक्शन देख लेते हैं, फोर्स कैसे डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब पाम रूल। तो ये जो पाम है, ये चारों उंगलियां पाम को करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर था, अंदर की तरफ था यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पाम को, पाम ऐसे गया। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, करंट ऐसे जा रहा तो थंब ऐसे करंट के डायरेक्शन में। अब पाम को पुश करते हैं, कुट 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 कुट, पाम किधर जा रहा, पाम जा रहा ऊपर की तरफ, पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंदर की तरफ, करंट थंब के डायरेक्शन में, पुश करो ऊपर की तरफ। तो यहां फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ।
जो हमने भी पिछला सवाल लगाया था वहां, मैं फोर्स बताना डायरेक्शन भूल गया था, तो फोर्स ऊपर की तरफ उसमें होगी, नोट कर लो पीछे जाके, ठीक हो गया। चलो हाँ, यहां पर आते हैं अपने इस सवाल पर जहां हम चीजों को इधर देखते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, चारों साइड पर हमें क्या बताना है, हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन दिस क्लोज लूप। हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स ऑन दिस क्लोज लूप। हमें नेट फोर्स निकालना है इस क्लोज लूप पर, क्लोज लूप, नेट फोर्स ऑन दिस क्लोज लूप कितना होगा, इस क्लोज लूप पर नेट फोर्स कितना होगा वो हमें बताना, ठीक है। तो इस साइड पर कुछ फोर्स होगी, 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 देखते हैं। पर सबसे पहले हम इस साइड के लिए आते हैं, ठीक है। चलो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड उठा लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपने जो हमारा ये पाम है, जो चारों उंगलियां हैं, जो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, ठीक। तो हमने पाम को भी अंदर की तरफ ले लिया। करंट कैसे जा रहा है इस साइड में, ऐसे ही देखो, ऐसे। तो अपने थंब को किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में, ऐसे। अब पाम को पुश करेंगे, टुक डुक डुक डुक। जब पाम को पुश किया तो पाम किधर आ रहा है, ये होता है पाम, ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। यानी इस वाले साइड पर फोर्स किधर लग रही है, इस वाले साइड पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। यहां पर आए, अब इस वाली साइड के लिए देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन इसमें किधर है, ऊपर की तरफ। तो थंब किधर करेंगे, ऊपर की तरफ। थंब करंट के डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ गया थंब, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा पाम, और ये थंब करंट का डायरेक्शन, तो ये ऐसे। अब पाम को जब हम पुश करेंगे, फोर्स आई इधर, क्योंकि पाम इधर आ रहे हैं। तो यानी इस वाले साइड पर फोर्स किधर लगेगी, इस वाले साइड पर फोर्स ऐसे लगेगी, इस वाले साइड पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। फिर हम इस वाली साइड के लिए है, अब इस वाली साइड में भैया कुछ करंट फ्लो होगा। करंट किधर, सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है। तो थंब भी किधर रखेंगे, थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, ये थंब हो गया करंट के डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब पाम को किया आपने पुश, पाम जा रहा ऊपर की तरफ, इसका मतलब फोर्स इस पे किधर लगेगी, फोर्स इस पे लगेगी ऊपर की तरफ, ठीक। चलो भाई, इस वाले साइड पर आए मैग्नेटिक फील्ड, और करंट किधर जा रहा है, तो थंब किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में। थंब ऐसे करंट के डायरेक्शन में हो गया, ये थंब ऐसे, ठीक। करंट ऐसे तो थंब भी ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड, ये पाम अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये पाम ऐसे, करंट ये थंब तो ऐसे, ये। अब पाम को पुश करो, किधर जा रहा हमारा जो ये पूरा फ्रेम है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, पाम बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब फोर्स किधर लगेगी, यहां पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, भाइयों एवं बहनों, फोर्स यहां बाहर की तरफ लगेगी। यानी यार एक दूसरे फोर्स मतलब इंडिविजुअल साइड्स, मतलब कि हर एक साइड पर तो फोर्स लग रही, लेकिन जब ओवरऑल फोर्स देखेंगे इस क्लोज लूप पर तो जीरो निकल के आएगा। देखो इस पर लग रही नीचे की तरफ, लेकिन इतना है इक्वल फोर्स ये इस वाले साइड पर भी लग रही, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इधर फोर्स ऐसे लग रही, इस वाले साइड में फोर्स ऐसे लग रही, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। यानी ये और ये एक दूसरे को मार देंगे, और ये इधर फोर्स और ये इसके अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सीधा बात प्रूफ हो गया बात कि नेट फोर्स कितनी आ गई, नेट फोर्स हमारी जीरो आ गई इस क्लोज लूप के ऊपर। इंडिविजुअल फोर्स तो है, अगर हम फोर्स निकालें हर एक के लिए, करंट आई फ्लो हो रहा, बी मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं हर एक साइड का लेंथ एल है तो एल ले लिया। अब अगर इस साइड के लिए बात करें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वायर की लेंथ ऐसे, तो एक दूसरे के 90 डिग्री, तो यहां पर साइन 90 लिख लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यही चीज हर एक साइड के लिए आएगी, चारों साइड के लिए। लेकिन फिर वही बात, चारों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, ऑल द फोर्सेस, मतलब किसी भी क्लोज लूप के ऊपर जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। शर्त यह है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और क्लोज लूप होना चाहिए। तो वहां पर हमारी जो मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं उसको, जो मैग्नेटिक फोर्स आती है, फिर फोर्स जो खाली आती है, जो फोर्स लग रही है उस वायर पे, वो हमेशा जीरो आती है।
ठीक है, मतलब कोई एक हम वायर लिए और उसको क्लोज लूप के फॉर्म में बना लिया, ठीक है, और उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आती है, जो नेट फोर्स होती है, ठीक है, नेट फोर्स ऑन अ क्लोज्ड लूप, ये हमारी भाई जो है किसी भी को हमने क्लोज लूप को लिया, हमने किसी क्लोज लूप को लिया, नेट फोर्स ऑन अ क्लोज्ड लूप, हमने नेट फोर्स दिखना है क्लोज लूप पर, नेट फोर्स ऑन अ क्लोज लूप, ठीक है, प्लेस्ड इन, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इज ऑलवेज जीरो होती है, जीरो से हीरो बना तू, ठीक है, यानी कि जो हमारा फोर्स होता है, ऐसे देखो, जो हमारा फोर्स होता है, नेट फोर्स किसी भी क्लोज लूप पर, किसी भी क्लोज लूप के लिए जीरो होता है। कब जीरो होता है? क्लोज लूप कब जीरो होता है साहब जी? कब होता है? एट, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है, तब होता है। अब ऐसे एक एग्जांपल और, तो जैसे नोट करो, तो हटाओ, एक और सवाल यहीं देख लेते हैं और क्लियर होगा चीज, ठीक है, चलो हो गया। 1 2 3 4 नेट फोर्स ऑन अ क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, हो गया, चलो आओ भाई एक और हम सवाल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कहानी ये बन रही है। राजा 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 टम 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 टम, राजा बिस्किट खाए हमारे यहाँ, हमारी राजा बिस्किट सबसे अच्छी बिस्किट। हाँ भाई आओ यहाँ देखो, तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भाई क्वेश्चन नंबर 3, तुम मेरे को पता नहीं है कौन है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जैसे सीआर देखो ट्रायंगल के शेप का दिखता है वो, वैसे ये भी बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ज़ूम ज़ूम ज़ूम, मौत का कुआं इंतजार कर रहा है? थोड़ा गाढ़ा बनाओ इसे, ज़ूम ज़ूम, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने एक जो है ट्रायंगल बनाया, और इस ट्रायंगल में जो है अब मौत के कुएं का खेल होगा। नहीं, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है, अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ले जाकर के मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं, ठीक है। पहले करंट ज़ूम ज़ूम, हाँ, अरे यार इतना सुंदर सा ट्रायंगल बनाया था मैंने, फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा। दुख की बात है ये मेरे पल, ये डुम 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 डुम, ये देखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो है दीक्षा का है बना देते हैं तुम लोग, ठीक है। हमने जो है ट्रायंगल लिया, ठीक है, फिर से कुछ ठीक है, बन चुका, हमसे छोड़ो, ऐसे देख लेते हैं, ठीक। हमने जो है ट्रायंगल ले लिया, और इस ट्रायंगल में हमने जो है क्या किया, इस ट्रायंगल में हमने आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में हम जो है आई अमाउंट ऑफ, बन जा, इस ट्रायंगल में हम आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है। ऐसे हमने जो है आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया, ये इधर ऐसे, अभी बताओ मिट गया मुझसे, नहीं तो सब सही रहता, फिर ये इधर ऐसे, ठीक, ऐसे करंट गई, ऐसे निकल गई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हमने जो है करंट फ्लो कराया इसके अंदर, और इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके फेंक दिया, और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। कहाँ बनाओ इसे, ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। तो इसे हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक दिया, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है। अब हमें अगर इसके लिए नेट फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही, पहले इस वाले लेंथ के लिए, ठीक है, पाम मैग्नेटिक, राइट हैंड का पाम उठाओ, राइट हैंड का पाम मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की तरफ, करंट कैसे जा रही, कुछ ऐसे कर लो, थंब करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में थंब, तो थंब ऐसे, पाम को पुश, फोर्स आई नीचे की तरफ, तो हमारी फोर्स किधर आई, फोर्स आई नीचे की तरफ,
अब इस वाली लेंथ पे जाओ, पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा तो थंब भी ऐसे, फोर्स पाम पुश किया तो फोर्स किधर आए, ऐसे आ गई, ठीक है। इधर इस वाले साइड के लिए पाम मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट के डायरेक्शन में, डिंग 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 डिंग, पाम ऐसे, ठीक है। तो फोर्स हमारी ऐसे आ गई, तीनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। मैं यहां लाइन खींच देता हूं ताकि ये अलग दिखे, भाइयों एवं बहनों, ये अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई यहां पर भी क्या आएगी, यहां पर भी जो नेट फोर्स आएगी, जो हमारी नेट फोर्स आएगी वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, हमने क्लोज लूप ले रखा है, क्लोज लूप ले रखा सी। बी हमारा जब यूनिफॉर्म भी है, बी यूनिफॉर्म है, क्लोज लूप है, नेट फोर्स जीरो है, इसे नोट करें। और इसके बाद हम एक बहुत ही शानदार सा सवाल लेकर आएंगे पूरे के पूरे 50 पैसे के लिए। 50 पैसे के लिए सर 50 पैसा अब नहीं चलता, खैर इसे नोट करो, आगे 1 2 3 4 हो गया, हो गया क्या, 1 2 3 4 हो गया, हो गया हो गया हो गया, चलो खत्म करें। अब हम थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे, एक और वीडियो आएगी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पर, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज होगी, तो वहां और नई नई चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो भाई एक चीज बताना था, डिस्प्लेसमेंट लेंथ कैसे लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो जैसे भाई ये हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, ऐसे ये कोई हमारे पास वायर है ऐसे अटपटे फॉर्म में, ठीक ठीक है, अटपटे फॉर्म में, और इसे हम जो है फिर से, ठीक है, ठीक। तो हमने इसे जो है मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक दिया हमने इस वायर को। तो जब भी हम इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, आई बी एल साइन थीटा, क्या बोल रही हो, इसका मतलब यहां जो हम एल लेंगे ये वायर की लेंथ यहां नहीं लेंगे, यहां पर हम वायर का इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ए है, वायर का फाइनल पोजीशन मान लेते हैं बी है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम यहां एल लेंगे। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, नहीं भैया ये होगा, ऐसे बन जा, ठीक है, ऐसे जॉइन कर ले, ठीक। तो इस डिस्टेंस को हम एल लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट लेंथ, समझ गए। अब इसी में कोई क्लोज लूप ले लो, ये हमने क्लोज लूप ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। यहां क्या लेंथ लोगे, यहां लेंथ ही नहीं दिख रही, कोई डिस्प्लेसमेंट लेंथ दिख रही है, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन कहीं दिख रहा है, जो इनिशियल है वही फाइनल हो जाएगा। तो यहां नेट फोर्स भी जीरो, क्योंकि इस क्लोज लूप में कोई डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही नहीं है, फोर्स भी चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट मारेंगे। तो ये हो गया, ठीक है, समझ रहे। या फिर एक ऐसे, अब क्लोज लूप के लिए हमने क्या देखा था, मान भाई ये क्लोज लूप है, इसका कुछ रेडियस है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के फेंक दिया इस क्लोज लूप को, तो इस पे ऊपर नेट फोर्स कितनी आ रही थी, जीरो। ऐसे भी हम देख सकते हैं, जब हमारा बी क्या है, जब हमारा बी जो है यूनिफॉर्म है। 1 2 3 4 देखें, इसे मैं हटाऊंगा, 1 2 3 4 हो गया, क्या हो गया, हो गया, आ जाओ पक्का, चलो मैं जाता हूं भाई, हो गया। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पर हम फोर्स लगाएंगे किसी करंट कैरिंग वायर पर और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज देखेंगे वहां पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे, चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, टिंग टिंग टिंग।